ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। नईम नाम का एक व्यक्ति, जो कि इस ठगी का मास्टरमाइंड बताया जाता है, अपने साथी अमानत अंसारी और तस्लीम के साथ मिलकर अलग अलग फर्जी कंपनियां बनाते हैं और लोगों को हर महीने 9% ब्याज का लालच देकर करोड़ों रुपए का निवेश करवाते हैं और रमज़ान के महीने में मुंबई से फरार हो जाते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चलता है कि नईम अपने बीवी बच्चों के साथ खारघर पुलिस स्टेशन के बगल वाली बिल्डिंग में रह रहा है। ठगी के शिकार लोगों का हुजूम खारघर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और न्याय की गुहार लगाता है। ठगी का मामला मुंबई का है, लिहाजा खारघर पुलिस नईम के निवास स्थान से नईम की बीवी और बच्चे को मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा को सौंप देती है। आरोपियों की तलाश और तफ्तीश मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। आज आप खारघर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, पूरा मसला क्या बताइए। हमारा मसला ये है कि हमारा ड्रीम सनशाइन में हमने पैसे लगाए थे। इन्होंने ये बोला था कि हम तुमको 4,800 हमको देते थे। अभी इन्होंने अगस्त के महीने से 1 लाख पे 9% दे रहे थे। 9% इन्होंने दिया है और दे भी रहे थे। फिर अचानक से ये पूरी कंपनी भाग चुकी है। ये हम उस दिन गए तो ये कंपनी के पूरे जितने इनके वर्कर थे वो सब भाग गए। उस दिन से हम लोग इनको ढूंढ रहे हैं, जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, चौकी में जा रहे हैं। किस चीज की कंपनी थी? ये इनकी पानी की कंपनी बताए थे। कोल्ड ड्रिंक थी, ड्राई फ्रूट था, खजूर थी, तेल था, ट्रैवलिंग का था, कंस्ट्रक्शन का था, ये सब इनका काम था। और इन्होंने अपने कैलेंडर बाकायदा छाप के इस साल बांटे भी थे कि मैं ये इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हमने 2-3 बार इनसे ये पूछे भी कि भाई तुम क्या कर रहे हो जो तुम हमको इतना इतना दे रहे हो, कंटिन्यू तुम्हारी ऑफर आ रही है अगस्त के महीने से। तो बोले हाँ, हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसमें पैसा कम पड़ रहा है, इसके लिए हम अगर लोन लेंगे तो हमारे ऊपर ज़्यादा पैसा आएगा, हम इसलिए पब्लिक से लेके लगा रहे हैं। पैसा आपको दे रहे थे? 1 लाख के ऊपर अभी अगस्त से जो दे रहे थे 1 लाख पे 9,000, और हमने अगस्त में ही हमने पैसा लगाया था अपना महीने का। हाँ, महीने का 1 लाख पे 9,000, 9%। मेरा खुद का 5 लाख है और मेरे बहन भाई का मिला के हम लोग का 45 लाख है। मेरी बहन है और भाई हैं और लोग हैं। पुलिस स्टेशन में क्यों आए? खारघर हम यूँ आए, हमको पता चला कि ये यहाँ पे इसकी बाजू में ये बिल्डिंग है कि इसके अंदर है 8 माले पे। हम लोग जितनी भी लेडीज थे सुबह से यहाँ आए, हमको इन लोग ने अंदर घुसने नहीं दिया। अभी हम लोग ने लेडीज ने हिम्मत करके अंदर घुसे, उसका दरवाज़ा बंद था, अंदर से लॉक था। हम लोग ने उसके दरवाजे पे बहुत नॉक करे, नहीं खोला। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने खोला तो उसका लड़का और उसकी वाइफ मिली है। हमने उसको लाके यहाँ चौकी में जमा किए। वो जो आदमी था उनका नाम क्या था? उसका नाम था नईम। अभी वो कहाँ है? वो तो अभी कहीं है, सुन के सब सुन रहे हैं, क्योंकि कल उसके लड़के को हमने पकड़े थे ना, उसने तुरंत वीडियो डाला। कहीं भी होएगा, छुपा हुआ है वो, जहाँ फरार है। अभी होता तो हम लोग पकड़ लेते। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आफरीन अब्दुर्रब अंसारी है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ड्रीम सनशाइन कंपनी थी जिसमें हमने पैसा इन्वेस्ट करे थे, जिसमें अमानत अंसारी है, वो 6 साल से ये कंपनी चला रहे थे। तो हमें लगा कि भाई ये कंपनी होगी, 6 साल से चल रही है, तो हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट करे। पर अभी वो 1 लाख पे 9,000 दे रहे थे। तो हमने पूछे सर आप ये पैसा इतना बढ़ा के क्यों दे रहे? तो उन्होंने बोले हम ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, खजूर का कर रहे हैं, पानी का कर रहे हैं, तेल का कर रहे हैं, और हज उम्रा पे भेज रहे हैं, ट्रैवल का काम कर रहे हैं। आज आप खारघर पुलिस स्टेशन में क्यों आए? क्योंकि सर है ना, रमज़ान में ये कंपनी भाग चुकी है, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान थे। हम लल्लू भाई चौकी गए, हम लोग है ना EOW के ऑफिस में भी गए, हमको कहीं से मदद नहीं मिली। तो फिर हम लोग ने सोचा हमें खुद इसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा, हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। हमें कैसे पता चला, जो 3 इंसान थे, अमानत, एक तस्नीम था और एक था नईम। जो नईम था वो मेन था। जो नईम, कितना पैसा दिया है? मेरे हस्बैंड का 10 लाख है और मेरी बड़ी बहन का 10 लाख है। वो जो नईम करके जो बंदा था वो अभी है पुलिस स्टेशन में? नहीं सर, उसी की तो हम लोग मतलब उसकी तो खोजबीन में लगे हैं, इसीलिए उनके घर पर आए हम लोग। जब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी कोई मदद नहीं मिली, ना चौकी से, ना कहीं से, ना प्रशासन से मदद मिल रही है हमको। अगर हमें मदद नहीं मिलेगी सर तो हम कहाँ जाएंगे? हम सुबह से भूखे प्यासे, हमारा छोटा बच्चा छोड़ के हम लोग आए। मेरा बच्चा 3 साल का है, मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, मुझे पेट में कैंसर बताया हुआ है। मैंने अपना पैसा लगाई थी कि मुझे 4 पैसे का फ़ायदा आएगा। कौन देगा हमारे को इंसाफ? कोई दे रहा नहीं। 4 घंटा इसी हो गया, कल से हम लोग निकले, अभी तक के कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। किसके आगे भीख मांगेंगे? हाँ, कोई भीख भी नहीं देगा।